अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, ये वेद का प्रथम मंत्र है। इसकी व्याख्या करने से पूर्व मैं कुछ और विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हमारे देश के युवाओं या दूसरे देशों के भी युवाओं का, विद्वानों का कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि कोई दूसरा कहता है उसी को ज़्यादा मानते हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कॉलेज का है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, या प्राचीन व्यक्ति दूसरे मजहब का है, तो मैं वेदों का यथास्वरूप पुस्तक से कुछ प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अरब देश के एक विद्वान हुए लाबी, और उनका समय मोहम्मद साहब के जन्म से लगभग 2400 वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने अरबी में जो लिखा है वेद के विषय में, यह कविता है हारून रशीद के राज दरबार कवि अस्माई मलेकुस शरा द्वारा संग्रहित सीरुल उकुल नामक पुस्तक में पाई जाती है। इसका अरबी में भी दिया है, इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है। मैं हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। हे हिंदुस्तान की भूमि, तू आदर के योग्य है, क्योंकि तुझ में ईश्वर ने सत्य ज्ञान का प्रकाश किया है। ईश्वरी ज्ञान स्वरूप चारों पुस्तकें हमारे मानसिक नेत्रों को किस आकर्षक और शीतल उषा की ज्योति देते हैं। परमेश्वर ने हिंदुस्तान में अपने पैगंबरों अर्थात ऋषियों के हृदय में चारों वेदों का प्रकाश किया, और वह पृथ्वी पर रहने वाली सब जातियों को उपदेश देता है कि मैंने वेदों में जिस ज्ञान को प्रकाशित किया है, तुम उसे अपने जीवनों में क्रियान्वित करो। निश्चय से परमेश्वर ने ही वेदों का ज्ञान दिया है। फिर लिखते हैं लाबी कवि, साम और यजुर के वे खजाने हैं जिन्हें परमेश्वर ने दिया है। ए मेरे भाइयों, इनका तुम आदर करो, क्योंकि वे हमें मुक्ति का शुभ समाचार देते हैं। चारों में से शेष ऋक और अथर्ववेद को अतर लिखा हमें विश्व भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाते हैं। ये दो ज्योति स्तंभ हैं जो हमें उस लक्ष्य विश्व भ्रातृत्व की ओर अपना मुंह मोड़ने की चेतावनी देते हैं। ये कौन लिख रहा है? अरब देश में जो मोहम्मद साहब से 2400 वर्ष पहले विद्वान पैदा हुआ लावी। अब आते हैं दारा शिकोह, जो औरंगजेब के बड़े भाई था। उन्होंने कुरान की एक आयत जिसमें यह लिखा है कि कुरान गुप्त है, असली कुरान गुप्त है, तो उसका उन्होंने लिखा है कि कुरान शरीफ एक पुस्तक है और वह पुस्तक गुप्त है। उसका ज्ञान उसी को होता है जिसका हृदय पवित्र हो, और वह संसार के पालनकर्ता ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है। यह कुरान में ही है, जिसका अनुवाद ये दारा शिकोह ने किया है। अब कुछ और विद्वानों को लेते हैं। प्रोफेसर हीरेन, ईसाई विद्वान का लेख, इंग्लिश में है, हिस्टोरिकल रिसर्चर वही प्रोफेसर हीरेन, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 127। इसमें लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि वेद संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उपलब्धमान सबसे अधिक प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी उनकी विद्यमानता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। वे मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपनी अद्भुत शान में दिव्य प्रकाश का काम देते हैं। एक फ्रांस का विद्वान लेओ देल्बो 14 जुलाई 1884 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संघ इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन के सम्मुख निबंध पढ़ते हुए उसने घोषणा की कि ऋग्वेद मनुष्य मात्र की उच्च प्रगति और आदर्श की उच्चतम कल्पना है। नोबेल पुरस्कार विजेता मेटरलिंक का अभिप्राय, केवल सूक्ष्मदर्शी की अंतर्दृष्टि ही है जो वेदों में भरे सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट कर सकती है। आश्चर्य यह है कि हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के पूर्वजों ने, जिनके विषय में कल्पना की जाती है कि वे घोर अज्ञान की भयंकर
अवस्था में थे, कहां से वह असाधारण अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे हम फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक थोरियो ने लिखा, ये जो मैंने सुनाया नोबेल पुरस्कार विजेता मेटरलिंक, द ग्रेट सीक्रेट ऑफ मेटरलिंक, पेज नंबर 44 से लिया इन्होंने। और थोरियो कोटेड बाई मदर अमेरिका वह स्वामी ओमकार, मैंने वेदों के जो उद्धरण पढ़े हैं वे मुझ पर उच्च और पवित्र ज्योति पुंज के प्रकाश की तरह पड़ते हैं जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करता है। आयुर्विद्वान डॉक्टर जेम्स कजिंस इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, पाथ टू पीस। उसमें लिखते हैं, प्रेम करना, विचार करना, कार्य करना ये वैदिक विचारानुसार क्षणिक निराशापूर्ण व्यर्थ क्रियाएं नहीं है, किंतु वे विश्वव्याप्त क्रिया के जो नित्य परमेश्वर के आनंद से परिपूर्ण है, अनुकरण मात्र हैं। रूस के विद्वान वोलंगर, वो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज के रशियन एडिशन के संपादक वोलंगर लिखते हैं, प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुवाद में जिस बात से मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ वह यह है कि उसमें बहुत सी बेहूदी, अश्लील और अस्पष्ट बातें हैं। जहां तक मैं वेदों की शिक्षा को समझ सकता हूं, मुझे वह इतनी उच्च मालूम पर होती है कि रूसी जनता को एक गड़बड़ और भद्दे अनुवाद द्वारा उसे परिचय कराने को मैं भारी अपराध मानता हूं, क्योंकि इससे वह आत्मिक लाभ से वंचित रह जाएगी जो वैदिक शिक्षा जनता को देती है। मिस्टर ब्राउन, अंग्रेजी लेखक, वो लिखते हैं, वैदिक धर्म, द सुपीरियरिटी ऑफ वैदिक रिलीजन बाई W.D. ब्राउन। वैदिक धर्म एक ईश्वर का प्रतिपादन करता है, वह एक पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, या धर्म और विज्ञान हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। धार्मिक सिद्धांत या विज्ञान और तत्व ज्ञान व फिलॉसफी पर आश्रित हैं। जर्मन विद्वान शोपेनहावर, वो लिखते हैं, सारे संसार में इतना लाभदायक ऊंचा उठाने वाला कोई ग्रंथ नहीं जितना उपनिषद। फ्रांस के जैकोलियट, वो लिखते हैं, बाइबल इन इंडिया में कितनी आश्चर्य सच्चाई है। हिंदुओं का ईश्वरी ज्ञान वेद जो लोगों की मंद और क्रमिक रचना बताता है, सब ईश्वरी ज्ञानों में एक ऐसा है जिसकी कल्पना आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से मेल खाती हैं। हमने प्राचीन भारत के वैदिक धर्म के विषय में सुना और पढ़ा, या उन महान वेदों की भूमि है जो अत्यंत अद्भुत ग्रंथ हैं, जिनमें न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी धार्मिक तत्व बताए गए हैं, बल्कि उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। ये जैकोलियट और भी बहुत सारे हैं। ये उद्देश्य तो मेरा केवल इतना ही था कि आप ये सोच लें कि जो वैदिक मतावलंबी नहीं है वो भी वेद के विषय में क्या सोचते आए हैं विद्वान लोग। लेकिन मुझे इन प्रमाणों का मेरे लिए कोई बहुत महत्व नहीं है। ये उनके लिए बता रहा हूं जो विदेशियों के प्रमाणों को ही प्रमाण मानते हैं। अब मैं पहले मंत्र पर आता हूं। ये मेरा किया हुआ ही भाष्य है। पहले ये विचार करें कि जब मनुष्य धरती पर आया तो उस समय यहां की अवस्था क्या थी। वहां की अवस्था समूची पृथ्वी पर कुछ भाग ही भूभाग था, शेष जल में था, और उसमें बहुत पवित्र वायु, पवित्र जल, पवित्र मिट्टी, फल, शाक, अन्न सभी प्राकृतिक रूप से उगे हुए थे। और मनुष्य भूमि के गर्भ से निकला और निकल करके उसने संपूर्ण सृष्टि को देखा। पहली बात, वैदिक विचारधारा यह मानती है कि पहला जो पीढ़ी है
उसमें हमारी अपेक्षा स्वाभाविक ज्ञान बहुत अधिक होता है। वे सभी इस योग्य होते हैं कि वो अपना लालन पालन कर सकें और वंश चला सकें। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब ही हो सकता है जब युवावस्था में पैदा हो। लेकिन फिर भी ऐसे मनुष्य भी बिना किसी के सिखाए अपने जीवन को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते, बहुत विकसित नहीं कर सकते। मनुष्य सीखता है दूसरों से, तो दूसरों से किन से सीखेगा? उस समय दूसरे थे पशु, पक्षी, कीट, पतंग। अगर इनसे सीखता तो इनकी तरह घुटनों के बल चलता या हाथ और पैरों से चलता, वैसे ही शिकार करके खाता, वैसे ही घास खाता, ये सब खाते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं। आज भी किसी मनुष्य को जंगल में छोड़ दिया जाए, जबकि उसके माता पिताओं के जीन्स भी हैं उसके अंदर, फिर भी वो पशुओं जैसा ही जिएगा। इसलिए मनुष्य को किसी और ज्ञान की अपेक्षा थी। तब 4 ऋषियों ने, अर्थात उस पहली पीढ़ी के मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कैसे? पूर्व सृष्टि में अपने संस्कार और ज्ञान के कारण श्रेष्ठ थे। उन चारों ने योग साधना के बल पर समाधि को प्राप्त करके स्पेस या मनस्तत्व से कुछ ध्वनियों को, जो पश्चंती अवस्था में थी, मध्यमा अवस्था में थी, विशेषकर पश्चंती अवस्था की और परावस्था की ध्वनियों को उन्होंने ग्रहण किया। और वही ध्वनियां वेद मंत्र कहलाई। जो उन्होंने ग्रहण किया उसके अतिरिक्त भी कुछ ध्वनियां थी, कुछ मंत्र थे, लेकिन उन्होंने जितना उनका सामर्थ्य था, और यह निश्चित ही वे चारों पुरुष इतने सामर्थ्यवान थे कि उनसे बड़ा सामर्थ्यवान अभी तक इस धरती पर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने संसार के मनुष्य को लिए जितना ज्ञान हो सकता है, जितना ज्ञान आवश्यक होता है, पर्याप्त होता है, उतना ज्ञान की तरंगों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ज्ञान की तरंगें अर्थात ध्वनि तरंगें, और उन ध्वनियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वह ज्ञान परमेश्वर ने उन्होंने जनाया कि इस ध्वनि का ये अर्थ है, इस ध्वनि का ये अर्थ है। तो पहली ध्वनि क्या निकली? पहला छंद क्या निकला? अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। यहां अग्नि के कुछ विशेषण बताए। पुरोहित, देव, ऋत्विज, होता, रत्न धातमम, ये विशेषण है। और उस अग्नि के गुणों का यहां प्रकाश किया गया है। तो ऐसा अग्नि, सबसे पहला शब्द वेदों का अग्नि, ऐत्रेय ब्राह्मण में पहला शब्द अग्नि, और चारों ऋषियों में पहला ऋषि अग्नि। यह अग्नि अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। और संभवतः चारों वेदों में अग्नि पद ही सबसे अधिक बार आवृत हुआ है, सबसे अधिक बार आया है। ऐसा इस अग्नि में क्या है? क्या है अग्नि और अग्नि के विशेषणवाची शब्द? क्या संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान की भूमिका है? क्या यह अग्नि और उसके वाचक, उसके विशेषणवाची शब्द क्या संपूर्ण सृष्टि में रहने के लिए लोक व्यवहार की भूमिका है? क्या अग्नि और उसके विशेषणवाची शब्द क्या संपूर्ण सृष्टि के अध्यात्म विज्ञान की भूमिका है? 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक आधिदैविक ज्ञान, सृष्टि संबंधी ज्ञान, एक लोक व्यवहार का ज्ञान, संसार में कैसे रहा जाए, और एक अध्यात्म का ज्ञान, चेतन विज्ञान। 3 के अलावा चौथा ज्ञान कोई नहीं है।
चौथा ज्ञान जो भी होगा 3 में समाहित हो जाएगा। तो क्या यह मंत्र हमें इस सृष्टि में रहने, सृष्टि को जानने और सृष्टा और अपना स्वयं आत्मा के ज्ञान की भूमिका का निर्देश करता है? यदि ऐसा है तो वेद ही ईश्वरी है, और ऐसा नहीं है, इसका भी अर्थ ऐसा ही है जैसा कुरान और तौरेत और इंजील के आयतों का है, तो वेद भी ईश्वरी नहीं है। तो कल से हम इसके अर्थ पर चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, यह मंत्र कहता क्या है। वैसा संसार के सभी यहूदी इस्लामी बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि वे भी अपने अपनी पहले आयते मुझे बताएं कि उनका यह अर्थ है, मुझे बताएं कि उसमें सृष्टि की भूमिका है, सृष्टि विज्ञान की भूमिका है, वे बताएं कि लोक व्यवहार की भूमिका है, वे बताएं कि अध्यात्म विज्ञान की भूमिका है। तो हम आगे संवाद करने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो इस भूमिका को सुनिए और उनका आत्मा, आपका आत्मा कहे कि हाँ भूमिका ठीक है। तो ये तो आप भी मानते हैं कि वेद सबसे पुराना है, तो फिर इसका अर्थ हुआ हमारे पूर्वज भटक गए थे, आपके नहीं, हमारे भी भटके थे। हमें तो ऋषि दयानंद सही रास्ते पर वापस लाए और इसी में बलिदान भी हो गए। वो तो सबके थे, हिंदुओं के थोड़ी थे, आर्य समाजियों के थोड़ी थे, मानव मात्र के थे। तो वापस हम उसी रास्ते पर आए, उसी घर लौटे जहां से हम भटक चुके हैं। पहले हमारे विचार सुने, मनन करें, मंत्र पर विचार। कल से आज इतना ही। ओम शम।